शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराना कैफे। कोने की टेबल पर बैठा था डिटेक्टिव रुद्र। उसके सामने अखबार खुला था और सामने गर्म चाय का प्याला। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर सुबह होता है। लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक कॉल चमकी। रुद्र ने फोन उठाया। कुछ पल सुना। वो कॉल था शहर के जाने माने बिजनेसमैन कपिल का। उसका कहना, उसका कीमती नीला हीरा नील रतन चोरी हो चुका है। रुद्र कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच चुका था। घर के माहौल में सन्नाटा था। चेहरे तनाव से भरे थे। रुद्र ने एक नजर चारों तरफ डाली और कहा, मुझे लॉकर दिखाओ। रुद्र लॉकर के सामने झुका। ध्यान से हर कोना देखा। उसने अपनी जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और फिंगरप्रिंट्स जांचने लगा। कोई निशान, कोई टूटा हुआ ताला, कुछ भी नहीं था। सब कुछ साफ था। रुद्र ने खुद से कहा, यह कोई बाहरी आदमी नहीं हो सकता। फिर वो सीधा कपिल की ओर मुड़ा और बोला, मुझे बताओ, इस घर में कौन कौन रहता है? रुद्र को बताया गया। घर में पत्नी रोशनी, बेटा राहुल, एक पुरानी नौकरानी और पर्सनल असिस्टेंट राजेश रहते हैं। अब बारी थी हर शक को आंखों में देखकर पढ़ने की। रुद्र ने सबसे अलग अलग बात की। हर किसी के हाव भाव पर ध्यान दिया। नौकरानी की आंखों में डर था, रोशनी के चेहरे पर आत्मविश्वास, मगर कुछ छुपा हुआ सा। राहुल कुछ बोला कम, छुपा ज्यादा रहा था। राजेश शांत था, संयमित। और बताया गया कि वो चोरी से 3 दिन पहले से छुट्टी पर था। जैसे जैसे बात बढ़ी, रुद्र ने कहा, अब सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हर दिन की रिकॉर्डिंग पूरी थी। बस एक रात का वीडियो गायब था। वही रात जब हीरा चोरी हुआ। रुद्र समझ गया, चोरी का प्लान बहुत सोच समझकर बना था। अब सिर्फ घर के भीतर की जानकारी से काम नहीं चलने वाला था। रात के अंधेरे में रुद्र अपने केस बोर्ड के सामने खड़ा था। हर बयान, हर शक, हर समय की रेखा उसने जोड़ दी थी। लेकिन कुछ जवाब अभी भी अधूरे थे। रुद्र ने तय किया, अब उसे बाहर जाकर जांच करनी होगी। अगले दिन बाहर जाकर जांच करने पे कुछ बातें सामने आई। जांच के बाद अब उसके सामने 3 नाम उभर कर आए थे। 3 ऐसे लोग जिन पर शक मजबूत हो रहा था। पहली, नौकरानी। उसका बेटा कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसने ये बात छुपाई थी। दूसरी, रोशनी, जिसने कुछ दिनों पहले अपने पति से एक कीमती हीरा मांग रखा था, ताकि वो अपने फ्रेंड्स की पार्टी में पहन सके। तीसरा, राहुल, जो जुड़ा था घुड़दौड़, कसीनो, शेयर मार्केट से और बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। सभी जांच के बाद असली चोर का पता चला। चोर कौन है, बताने के लिए अब रुद्र ने सभी को एक ही जगह बुलाया, बिजनेसमैन कपिल के आलीशान हॉल में। वह एक गहरी खामोशी थी। सब रुद्र की ओर देख रहे थे। उसने कहा, पहला शक था नौकरानी पे। नौकरानी का बेटा अस्पताल में था। उसको पैसों की जरूरत थी, लेकिन इलाज के लिए पैसे किसी एनजीओ ने पहले ही दे दिए थे। वो निर्दोष है। दूसरा शक रोशनी पे था, क्योंकि रोशनी ने हीरे की डिमांड की थी, लेकिन उसके कमरे की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वो भी निर्दोष है। तीसरा शक राहुल पे था, क्योंकि राहुल कर्जे में डूब है। राहुल के कमरे के जांच में एक ज्वेलर का विजिटिंग कार्ड मिला था। बाहरी जांच में पुष्टि हुई, राहुल ने वही नीला हीरा बेचा है। रुद्र ने जेब से नील रत्न बाहर निकाला और हीरा वापस कपिल को सौंपा और कहा, केस क्लोज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन कपिल ने वो हीरा माफिया को सौंपा, जैसा कि उनकी पुरानी डील थी। लेकिन जैसे ही माफिया ने हीरा देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हीरा कपिल के चेहरे पर फेंक दिया और कहा, यह नकली हीरा है, कांच से बना हुआ। यह सुनते ही कपिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। माफिया ने कहा,
2 दिन में मुझे मेरा हीरा नहीं मिला तो तुझे जान से मार दूंगा। अब सवाल ये नहीं रहा कि हीरा चोरी हुआ, अब सवाल है असली हीरा किसके पास है।